कंसिडर दिस न्यू प्रॉब्लम क्या है, कंस्ट्रक्ट द मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबल। ओके, पहले हमने क्या किया था, स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम सिंबल, अब क्या कर रहे हैं, स्टार्ट्स एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबल। तो अगर पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज एल, ये जो लैंग्वेज एल है इसमें जो पैटर्न है स्ट्रिंग्स का वो क्या है, अगर मैं बात करूं पैटर्न की तो दो तरह का पैटर्न है, एक है AXB और दूसरा है BXA, इस तरह की स्ट्रिंग्स है। ओके, मतलब स्टार्ट्स एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबल, तो यहां डिफरेंट कराना था तो A और B करा दिया, यहां BA करा दिया। स्टार्टिंग A से भी हो सकती है, B से भी हो सकती है। और जो ये X है ये क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, ये दोनों के लिए ये पैटर्न। ओके, अब हमारा फिर से वही गोल है कि जो ये स्ट्रिंग्स हैं इनमें से स्मॉलेस्ट लेंथ की जो स्ट्रिंग होगी इस लैंग्वेज में वो क्या होगी। तो अगर x एप्सिलॉन भी ले रहा है तो इसका मतलब यहां से AB अगर x की जगह एप्सिलॉन कर दें और यहां x की जगह एप्सिलॉन कर दें तो BA, और इसके बाद AAB ABB, ओके, उसके बाद BAA, उसके बाद BBA एंड सो ऑन। ये स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन अपना गोल क्या है, स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग्स पर। तो स्मॉलेस्ट लेंथ क्या है, आपको जो इसमें नंबर ऑफ सिंबल्स हैं वो काउंट कर लेने, लेंथ काउंट कर लेनी है। तो 2 2, ओके, स्मॉलेस्ट यहाँ 3 3 3 3, तो इसका स्मॉलेस्ट यही हुआ। ओके, ये क्या है, स्मॉलेस्ट। अब आपको इस स्मॉलेस्ट को पहले इसके लिए ही आपको डीएफए बनाना है। ओके, और फिर कंप्लीट करेंगे डीएफए को। तो मैंने कहा इनिशियल स्टेट मेरी ये है Q0, और यहां से मैं क्या करता हूं, A रीड करता हूं। पहुंचा मैं कहां पर, Q1 स्टेट पर, और Q1 स्टेट पर मुझे B मिलता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये B रीड किया और ये Q2 स्टेट पे पहुंचा। चूंकि AB एक्सेप्ट B होनी चाहिए तो इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया, फाइनल स्टेट बना दिया। ओके, तो ये हो गया। अब AB एक्सेप्ट हो गई, BA को भी एक्सेप्ट कराना है, तो BA इनिशियल स्टेट से ही B पढ़ेगा, तो ये B पढ़ा, ये Q3, और यहां से सपोज करो मैं अभी अलग ही स्टेट बनाता हूं, ये क्या, A। ओके, और ए BA रीड करके Q3 Q4, और यहां पर इसको फाइनल स्टेट बनाता हूं, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्ट हो जाए। ओके, तो ये यहां पर एक्सेप्ट हो गई, BA एक्सेप्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, ध्यान दो कि मीन्स सपोज करो कि अगर एक कंफ्यूजन पहले इस जगह का ठीक कर लेते हैं कि Q2 और Q4 क्या अलग अलग स्टेट बनाने की नीड है। ओके, तो एक क्वेश्चन ये है यहां पर, लेकिन हम इसको अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो अब देखो Q0 स्टेट तो कंप्लीट है, अगर Q1 की बात करूं तो Q1 स्टेट पर B का ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रखा है। ओके, और A का ट्रांजिशन बचा हुआ है, तो A के ट्रांजिशन के लिए क्या करूं कि A के ट्रांजिशन के लिए इसमें क्या कर दूं, ये मैं लूप लगा दूं। ओके, क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि A से स्टार्ट हो उसके बाद कई सारे A हों, तो कई सारे A हैं तो ये यहां पर लूप कर ले। उसके बाद ये B पे पहुंचा, मतलब B रीड करके Q2 पे पहुंचा, ऐसा भी हो, तो इस तरह से Q1 कंप्लीट हो गया। अब अगर बहुत सारे B हैं तो ये यहां पर लूप कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग A से हुई थी, फाइनल स्टेट पर है, अगर B ही कंटिन्यूस आते जाते हैं तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो Q2 पे हम ही लूप कर देते हैं। अब Q2 पे एक ट्रांजिशन और बचा हुआ है, किसका, A का। ओके, तो A के लिए क्या कर दें, इसको यहां पर Q1 में स्टेट में ले आए। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि A रीड करने के बाद बहुत सारे A हो, एक A हो या कई सारे A हो, उसके बाद B आ जाए तो एक्सेप्ट होना चाहिए। ओके, जो चीज आपने यहां करी है बिल्कुल डिट्टो इसका मीन्स ऑपोजिट काम कर देना है। मतलब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे करेंगे B।
ओके, यहाँ ए का ट्रांजिशन हो चुका है, तो यहाँ अब किसका ट्रांजिशन आएगा, बी का। बी का लूप लगाया है, यहाँ किसका लूप लगाएंगे, यहाँ बी का है, यहाँ ए का। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्या Q2 और Q4 को मर्ज कर सकते हैं, मतलब एक स्टेट डिलीट कर दें Q4 और Q3 का ट्रांजिशन भी इसमें दे दें। ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो A और B का लूप लगाना पड़ेगा एक ही स्टेट पर। अगर Q4 को डिलीट कर दिया तो ये Q3 पे, ये Q4 वाले सारे ट्रांजिशन Q2 को दे दिए, तो Q2 पे B का लूप तो इस पे है ही, A का लूप भी इसमें लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये है फाइनल स्टेट। A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन मिल गया तो वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा, जबकि हमको क्या करना है, A से स्टार्ट हुआ है तो एंड B पे ही होना चाहिए, B से स्टार्ट हुआ है तो एंड A से ही होना चाहिए, वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। एंड देयरफॉर दिस इज द कंप्लीट DFA। ओके, ये DFA है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये MDFA है? यस, इसमें कोई भी इक्वल और अनरीचेबल स्टेट नहीं है। अगर कोई पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी इस DFA में, तो 4 1 5 स्टेट्स होंगी। ओके, एंड दैट्स डन।